नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह बोरा और आप सभी का स्वागत है पीएसबी के ब्लॉग्स में। आज हमारे स्कूल जीजीआईसी गड़ाई गंगोली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और अंबेडकर जयंती के अवसर पर यहां पर पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता चल रही है। उसके बाद यहां भाषण प्रतियोगिता और साथ ही नाटक प्रतियोगिता भी होगी। तो चलिए देखते हैं बच्चे कैसा कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चे पोस्टर बनाने में, पेंटिंग बनाने में व्यस्त हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे नाटक की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर केदारनाथ सदन के बच्चे जो क्या चल रहा है यहाँ? क्या ये एक असूल है, ये एक असूल है। राम 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 राम। तो साइड पे सामने जाओ, तुम हो जरा, तुम उठो पीछे जाओ और तुम सब अपनी जगह पे बैठ जाओ। अब चलते हैं क्लास 7 में, जहाँ बद्रीनाथ की नाटक की तैयारी चल रही है। और इस क्लास में यमुनोत्री सदन के बच्चे अपनी तैयारी करते हुए क्या यहाँ पर गंगोत्री सदन वाले अपनी तैयारी में लगे हैं। सारे सिंगर गंगोत्री सदन को मिल गए। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर यहाँ हलवा बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हलवा कितना बन चुका है। इसका बन गया हलवा। अच्छा, आज की फोटो खिंचा दो। एक छोटी सी वीडियो।
अब भाषण प्रतियोगिता और नाटक प्रतियोगिता की शुरुआत होने वाली है और अब थोड़ी ही देर में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और अब अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। चलो आप उसको कीजिए, मैं इसको चलिए। जिन्होंने दिया भारत को एक नया विधान, वो है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर महान। वो है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर महान। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, समस्त गुरुजन, मेरे सहपाठियों, मेरी बड़ी दीदियों एवं मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य पर मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा दीजिएगा। बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने विचारों तथा कार्यों से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी थी। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। उनकी माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल तथा पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। वे एक दलित समुदाय से संबंध रखते थे, जिसे उस समय सामाजिक दृष्टि से छोटा समझा जाता था। किंतु भीमराव अंबेडकर ने इस भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया तथा न बल्कि स्वयं आगे बढ़े, बल्कि पूरे दलित समुदाय को एक नई दिशा दी। वे कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा
संघर्ष करो। उन्होंने इसी मंत्र के साथ दलित समुदाय, महिलाओं तथा श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अध्ययन किया तथा फिर बाद में 22 साल की उम्र में वे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। उन्होंने, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारे भारतीय संविधान की नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक विशेष भूमिका निभाई थी। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हीं के योगदान के कारण हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसे सिद्धांत शामिल हुए। उन्होंने बहुत मुश्किलों के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और वहां से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने बहुत पढ़ाई की और कई डिग्रियां हासिल की। उन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। वे चाहते थे कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने भारत का संविधान बनाया, इसीलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया और लोगों को मिलजुल कर रहने की सीख दी। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। उनका जीवन और हमें सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। अब इसके बाद केदारनाथ की छात्राओं को नाटक के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। समस्त पूजनीय एवं यहाँ पर उपस्थित मेरी छोटी बहनों व मेरी सहपाठी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारी केदारनाथ की छात्राएं नाटक प्रस्तुत करना चाहती हैं। ये हमारी प्रस्तुति। जिनका रोल है वो यहाँ पर खड़े हो, बाकी यहाँ पर साइड पर खड़े हो, यहाँ से निकल जाओ। यहाँ क्या चल रहा है? क्या? ये एक अछूत है। ये एक अछूत है। राम राम राम। तो सारे फसाद की जड़ तुम हो। चलो तुम पीछे जाओ और तुम सब अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो बच्चों, मैंने कल तुम्हें धन सिखाया था ना, तो तुम्हें सब आ गया? गुरुजी। तो ठीक है, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूँगी। 8 धन 4 कितना होता है? तुम बताओ। 3। मूर्ख, तुम बैठ जाओ। तुम बताओ। 8। तुम भी मूर्ख, बैठ जाओ। चलो अब बताओ, 2 धन 4 कितना होता है? गुरुजी, 2 धन 4 6 होता है। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या मेरा उत्तर सही नहीं था? तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें किसने कहा उत्तर देने के लिए? तुम एक अछूत हो। तुम्हारा काम लिखने पढ़ने का नहीं है, यह सिर्फ उच्च जाति के लड़कों का है। तुम्हारा काम बस ये है कि तुम बस झाड़ को छाक कर सकते हो। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। मुझे भी पानी दे दो, बहुत मिर्च लगी है। निकल जाओ यहाँ से। तुम एक अछूत हो और हमारे पानी को अशुद्ध कर दोगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? गुरुजी, ये एक अछूत है और ये पानी पीना चाहते हैं। चुप रहो, उसे इतनी मिर्च लगी है, उसे पानी दो। नीचे बैठो, हाथ आगे करो, उठ जाओ और जाओ यहाँ से। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पंडित जी, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भी भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तुम यहाँ नहीं आ सकते। तुम एक अछूत हो। तुम अगर यहाँ आओगे तो ये पूरा मंदिर तुम अपवित्र कर दोगे। चलो जाओ यहाँ से। अपवित्र कर दोगे। अपवित्र कर दोगे। रुको। चलो बैठ जाओ। चलो छोटे
छोटा सा परिचय देते हैं। मेरा नाम केशव है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद राव है और मेरे छोटे भाई का नाम भीमराव है। आपको कहाँ जाना है? हमें गोली गाँव जाना है। आपके पिताजी का नाम क्या है? हमारे पिताजी का नाम राम जी माली जी पाल। क्या? रुको रुको रुको, ठीक पूरी उठो यहाँ से, पूरी गाड़ी सिद्ध कर दी। जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उसके 2 गुने पैसे तुम्हें देने के लिए। इससे अच्छा हम पैदल ही चले जाएंगे, पर इस गाड़ी में नहीं बैठेंगे और हम तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं देंगे। जाओ यहाँ से। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है, पर मैं यह दृष्टि नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ, परंतु जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और एक को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं है। गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि एक अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया हूँ, मैं अपने दबे कुचले भाइयों के अधिकारों के लिए लड़ने आया हूँ। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। महिलाओं के लिए भी शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। मैं बहुत मुश्किल से इस करुआ को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे सेनापति इस करुआ को आगे तक न ले जा पाए तो इसे पीछे भी मत जाने देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। मेरी जय जयकार करने से अच्छा है तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। धन्यवाद। जाए जहान सारा जब गूंज उठे भीमराव अंबेडकर का नारा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, समस्त शिक्षक वर्ग, यहाँ पे उपस्थित मेरी बड़ी दीदी और छोटी बहनों व सहपाठियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं चांदनी आपको उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। यह दिन हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर एक ऐसे महान नेता, समाज सुधारक और भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होंने हमेशा यह कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन गरीबों, पिछड़ों और दलितों के अधिकारों में जिया और उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि भारत में हर व्यक्ति को शिक्षा, समानता व स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सदन से भीमराव अंबेडकर का भाषण सुनाना चाहती हूँ। देश में हर वर्ष 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में एक महान परिवार में हुआ था। दलितों के महान नेता थे। उन्होंने न सिर्फ संविधान निर्माता में सबसे अहम रोल अदा किया बल्कि समाज के दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरे देश का संविधान तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। मेरे देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद किया था। नहीं। मेरा देश तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद करवाया था। अच्छा। एक मसीहा जन्माता धरती माँ की गोद में, धरती माँ की गोद में। जन्माता धरती माँ की गोद में, धरती माँ की गोद में।
पीछे मुड़े बिना जीना जिसने सिखाया उस महापुरुष का आज जन्मदिन है आया। पर उन्होंने ये किया कैसे? संविधान से। हाँ, संविधान से। कैसे? जी हाँ, संविधान से। ना गुरु ग्रंथ से, ना पुराण से, ना बाइबल से, ना ग्रंथ से। मेरा भारत देश चलता है बाबा साहेब के संविधान से। जिस महापुरुष ने न्याय की खातिर अपने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने सुख को छोड़ा, हम उस महापुरुष के संविधान का पालन नहीं कर सकते। तो बच्चों अच्छा हो रहा है। हाँ, तो आज हम यहाँ शपथ लेते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और उसको अपना ग्रंथ मानेंगे। जय हिंद, जय भारत।